को ढूंढ रही हूँ, वह कहीं खो गया है। क्या तुमने उसे देखा है? ये सुनकर मैं सिहर गया। पहले पोती अब पोता, सब मेरे ही घर क्यों आ रहे हैं? मैंने तुरंत कहा कि मैंने उसे नहीं देखा, पर बुढ़िया उलझन में दिखी। नहीं देखा तो 6 साल पहले नहीं, 6 साल पहले क्या तुमने मेरे पोते को देखा था? उसकी बात ऐसी थी जैसे वह पूछ रहा था। काफी सोचा पर कुछ याद नहीं आया। गलतफहमी है, मैंने पोता नहीं देखा। ये सुनकर बूढ़ी औरत चुप हो गई, पर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। मैं डरकर पीछे हटा और सीधे सरपंच के घर जाकर सारी बात बता दी। सरपंच तुरंत हैरान होकर मेरी पीठ के पीछे इशारा करते हुए बोला, क्या उसी की बात है? तभी मुझे पीछे ठंडक महसूस हुई। मुड़कर देखा तो वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। मैं डरकर सरपंच के पीछे छुप गया और सरपंच उसे गौर से देखने लगे। तुम किस गांव की हो? रात के इस समय एक छोटे बच्चे को डराना ठीक नहीं है। बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, मैं अपने पोते को ढूंढने यहाँ आई हूँ। सरपंच के सवालों पर वह एक शब्द नहीं बोली, बस अजीब मुस्कान लिए खड़ी रही। तब सरपंच ने 2 अंडे देकर कहा, ये ले, अब निकल जा, दोबारा यहाँ आकर डराना मत। पर बूढ़ी औरत ने अंडों को देख उन्हें जमीन पर पटक दिया और कर्कश आवाज में मुझ पर चिल्लाई, इसी ने मेरे पोते को मार डाला है, मैं सारी जिंदगी इसका पीछा करूंगी। ये सुनते ही सरपंच ने मुझसे आंगन की बत्तियां जलाने को कहा। मैंने स्विच ऑन किया तो रोशनी होते ही साफ दिखाई दिया कि उस बूढ़ी औरत के कंधे पर एक लाल जहरीला सांप लिपटा हुआ था, जो अपने दांत दिखाते हुए मुझे घूर रहा था। सरपंच घबराकर धीरे से मुझसे पूछा, बड़े पोते, मेरी नजर ठीक नहीं है, तुम देखो कि क्या उस बूढ़ी औरत की परछाई नहीं है? चेरीक। मैंने सिर घुमाकर देखा, वह बूढ़ी औरत सीधी रोशनी में थी, पर उसकी कोई परछाई नहीं थी। मैं पसीने से तर हो गया और डर के मारे बस सिर हिला दिया। तभी सरपंच चिल्लाया, बड़े पोते। बेटा मत डरो, दादाजी वाली पुरानी तलवार लाओ। मैं काम गया। मैं तलवार ढूंढने कमरे में भागा, पर काफी खोजने के बाद भी वह नहीं मिली। जब मैं बाहर आया तो देखा कि बुढ़िया की परछाई दूर जा चुकी थी। सरपंच ने घबराकर मुझे अंदर खींच लिया और दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। वहाँ कोई तलवार नहीं है, मैंने झूठ बोला था। तुमने किसी अशुद्ध चीज को छेड़ दिया है। सरपंच ने कहकर फिर घर की बत्तियां बुझाई और पूछा कि क्या मैंने कोई गड़बड़ की है। मैंने सोचा, पर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। कहीं तुमने उसे तो नहीं मार दिया जिसे नहीं मारना चाहिए था? मुझे 6 साल पहले की याद आई, जब छोटी लोमड़ी को बचाने के लिए मैंने सफेद सांप मारा था। सरपंच यह बात सुनते ही कांप उठे। कितने बदनसीब हो, पहाड़ी चीजों को कैसे मार सकते हो? सरपंच ने कहा, कल वह मुझे ओझा के पास ले जाएंगे। उन्होंने मुझे अपने कमरे में सोने को कहा और हिदायत दी कि कोई भी पुकारे जवाब न दूं। मैंने उनकी बात मान ली और चुप रहा। आधी रात बाहर अजीब आवाजें और किसी औरत के सिसकने की आवाज आई। खिड़की बाहर एक परछाई घूम रही थी। वह अचानक खिड़की पर झुकी, जैसे मुझे ढूंढ रही हो। मैं डर से जम गया। तभी सरपंच की आवाज आई, रजाई में छुपो, मत देखो। मैंने फौरन रजाई लेकर खुद को पूरी तरह ढक लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन सिसकियों की आवाज अब भी बंद नहीं हुई थी। कभी दूर तो कभी पास सुनाई देती रही। 3 बजे के बाद ही बाहर का रोना धोना शांत हुआ, लेकिन मैं रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया। पता नहीं कितनी देर बाद मैं धीरे धीरे सो गया। सपने में एक सफेद सांप दिखा जो मुझे घूरते हुए बोला, मेरी जान लौटा दो।